आज का रेसिपी है रसगुल्ला। इसमें सबसे पहले इलायची को कस करके कूट दिया जाता है। इलायची को कूट रहे हैं और कूटने के बाद इसको देखोगे आप तो अगर सामने में हमारे पास जो है फड़ा हुआ दूध का छेना रखा हुआ है। इस छेना में जो है इसको कल ही मैं बर्बाद करके रखा था। अब इस पे जो है सो रिसाइकलिंग का फार्मूला लगाते हुए इसमें मिला दिए इलायची का डस्ट और अब इस पे मिला दिए मैदा। और मैदा का मुझे आइडिया नहीं लग रहा था कितना मिलाएं, बट जो है सो आधा अधूरा आधा चम्मच मिला दिया। और इसमें मिला देते हैं थोड़ा शुगर का पाउडर। डब्बा को हम खोलने का कोशिश कर रहे थे, जो हमसे खुल नहीं रहा था। बड़ा मुश्किल के बाद इसे खोले और इस पे मिला दिए एक आध चम्मच चीनी का डस्ट और इसे कस के कर दिए पेस्ट। और मिलाने के बाद इसे जो है सो गोल करने का कोशिश किए, लेकिन थोड़ा देर इसे कस करके कूटा गया। कूटते इसे जो है फाइनली मिला दिए। और मिलाने के बाद आप अगर देखेंगे तो इसे हम गोल करने का किए कोशिश, जो हमसे गोल नहीं हो रहा था। पहले तो मुझे लगा किसी तरह एक ही गोला बना करके जो है सो इसे डबका दिया जाए, लेकिन मुझे किसी ने सलाह दिया कि एक नहीं कम से कम 3 बनाए, क्योंकि हम खाने वाले 3 लोग थे। तो इसे जो है हम फाइनली फिर से पीस करके 3 अलग अलग गोला में बनाए। हालांकि इसे गोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। लगभग बार बार ये पेस्ट जो है मेरे हाथ पे ही चिपक जा रहा था। फिर फाइनली किसी तरह से इसको कर दिए गोल, जो आधा गोल हो रहा था और आधा हमारे हाथ पे ही लग जा रहा था। दूसरा गोला हमने बनाया और दूसरा गोला के बाद हमने जो है इस तरह का 3 गोला बना दिया। अब इन तीनों गोलों को जो है सो कस के बॉईल करने का बारी हो रहा था। तो हमने जो है गैस स्टोव को ऑन किया और उस पे मिला दिए कुछ 1 कप पानी और फिर जो है सो थोड़ा शुगर मिला करके इसे बॉईल किए। बॉईल करते जो है इसे पूरी तरह से चाशनी में कन्वर्ट कर दिया गया। और चाशनी में कन्वर्ट करने के बाद इस पे जो है सो कुछ इलायची वगैरह मिला दिया। और थोड़ी देर के बाद जब ये बिल्कुल से जो है चाशनी बन गया तो इस पे जो है सो उन रसगुल्लों को दिए और कस के इसे जो है सो थोड़े देर तक डबकाया गया। और डबकाने के बाद आप अगर देखेंगे तो एक लंबा समय का इंतज़ार के बाद जो है सो रसगुल्ला बन करके तैयार होने लगा था। लेकिन फ़िलहाल जो है चाशनी को किए रेडी और इस पे मिला दिए इलायची का डस्ट। और इलायची का डस्ट मिलाने के बाद ये जो है बॉयल हो रहा है। बॉयल होते हम इंतज़ार करते रहे कि हमारा रसगुल्ला कब बनेगा और कब हम किचन से निकल करके भागेंगे, क्योंकि मुझे पता था कि आज बहुत ही फालतू बनने वाला है। और पीछे से मुझे जो है 1-2 गाली भी मिल रहा था, लेकिन इसको जो है थोड़े देर तक डबकाते काफ़ी लंबा समय तक इसको डबका चुके थे। और अब बारी आ चुका था कि इस पे जो है रसगुल्ला को मिलाया जाए। अब ये रसगुल्ला जो है इस पे पुट कर दिए और रसगुल्ला हो गया अब तैयार। इन रसगुल्लों को थोड़े देर डबकाने के बाद फाइनली जो है अब ये तैयार होने के कगार पर था। अच्छे से बॉयल होने के लिए इसे थोड़ा देर तक ढक दिए कि जा इस गर्मी में तुम और गर्म हो जा। और फिर फाइनली अब जो है इंतज़ार हो रहा था कि कब ये बाहर निकले ताकि मैं इसे खा जाऊँ। इतना मेहनत जो है वो बर्बाद न जाए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, मुझे लगा कहीं ये पूरी तरीके से घुल के वापस दूध न बन जाए। लेकिन केमिकल रिएक्शन का बिल्कुल जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट अलग अलग यहाँ दिख रहा था। और फाइनली ये जो है सब बन करके अलग सा रसगुल्ला टाइप का लगा। और अब इसे मैं चेक कर रहा था कि क्या ये वाकई तैयार हो गया है, इसे खाया जा सकता है। काफ़ी भाप निकल रहा था, कैमरे में थोड़ा भाप भी लगा, काफ़ी क्लाउडी टाइप का फील हुआ। और अब इसे जो है बाहर निकाल करके जो है खाने की तैयारी में लगे हुए थे। कटोरी को रेडी करके रखे थे, ब्रश भी कर लिए थे। और अब जो है फाइनली गैस स्टोव को बंद किया गया है और कटोरे में इसे निकाले। और हम तीनों लोग जो हैं सो कौन खाएगा पहले का नारा लगा रहे थे, क्योंकि सबको लग रहा था कहीं इसे खा करके जो है सो हालत ख़राब ना हो जाए। बट हाँ, ये ठीक ठाक था। तो आपको ये रेसिपी कैसा लगा आप बताइए। आपका मन हो तो आप गाली भी दे सकते हैं, क्योंकि पहली बार हम जो है रसगुल्ला ट्राई किए थे। थैंक यू।